गाइज वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी ये रेनॉल्ट ट्राइबर को। मेरे को बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं कि भाई ये 7 सीटर है, सबसे लो बजट में 7 सीटर है, तो उसको लेके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है। मुझे क्या पर्सनली एक्चुअली जब मैंने ली थी तो 4-5 हज़ार के आसपास चली हुई थी और अभी ये 11,000 चली गई है। इस गाड़ी को लेकर मैं दिल्ली से उत्तराखंड तक गया हुआ हूँ, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के आसपास, और इसको दिल्ली से मैं राजस्थान भी ले गया हूँ। मतलब ये मैं लॉन्गेस्ट रूट में बता रहा हूँ, 400-500 किलोमीटर एक तरफ मैं इसको ले जा चुका हूँ 7 बंदे बिठाकर। ये मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ और अभी 11,000 प्लस चल चुकी है। तो ये मेरा जो 5-6 हज़ार का 5-6 हज़ार का जो ये ट्रैवल है, इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये RXL है और RXL के अंदर खैर इसकी जो सबसे प्यारी मुझे लगती है वो इसकी हेडलाइट्स लगती हैं, क्योंकि वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। हालांकि मैंने इसमें बल्ब जो है वो जो स्टॉक बल्ब आते हैं इसके कंपनी के वो इतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मैंने चेंज करा के इसमें वाइट, इस वाले में जो इसका लो बीम है उसमें HID लगाया था और दूसरे वाले में वाइट LED लगाया था। तो आइए अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा ये कितनी चली हुई है। जैसा कि आपको पता है NCAP में 4 स्टार रेटिंग लेके आई है सेफ्टी में, उससे लगता भी है। इसके जो डोर्स हैं वो काफी ज्यादा हैवी हैं और देखिए यहाँ पे आके रुकते भी हैं, अटकते हैं, फिर यहाँ पे आके रुकेगा और इसके डोर जो खुलता है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, जिससे आप इजीली गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। मेरी जो हाइट है वो 5-7 के आसपास है और मुझे इसमें बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे 11,194 मतलब 11,194 किलोमीटर से ये चल चुकी है। और इसने अभी क्योंकि थोड़ा बहुत पहाड़ों में भी चलाई है, तो उसने देखिए जो मैं अभी चला के लाया हूँ दिल्ली से यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं एक्चुअली उत्तराखंड में ही हूँ, और ये देखिए ऑलमोस्ट 17.7। हम 5 लोग आए हैं और हम अभी यहाँ पे उत्तराखंड में भी घूमे हैं, और उत्तराखंड के अंदर जो घूमे हैं बच्चों को मिला के 9 लोग हम इसमें बैठे हैं। उसके बाद भी टोटल जो एवरेज दे रही है वो 17.7। और जब मैं इसे दिल्ली से यहाँ से लेके आ रहा था तो ये 90 में जब मैं चला रहा था AC के अंदर, ये 22 तक की एवरेज क्रॉस कर गई थी। तो एवरेज के मामले में ये गाड़ी सुपर्ब है, सुपर्ब। और स्पेस वगैरह मैं इसमें इस तरह का कोई रिव्यू नहीं दूंगा कि क्या क्या स्पेस है, कितना क्या है, वो सारी चीजें नहीं। जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। सीट्स मुझे इटियोस के मुकाबले थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी। मुझे इसमें लॉन्ग रूट पे मैं जब चलाता हूं तो मुझे हल्का हल्का पीठ में दर्द होने लगता है, दैट्स फॉर श्योर। और बट मैं इसको पीछे जब कर लेता हूं तो ये क्लियर हो जाता है। हो सकता है इसकी जो स्टैंडिंग, इसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से होता हूं, बट ये सारी चीजें रहती है। इसका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा लाइट है, मुझे चलाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे मैं सिटी में चलाऊं या मैं लॉन्ग ड्राइव पे चलाऊं। बहुत ही स्टेडी होकर ये गाड़ी चलती है। स्टार्टिंग में इनिशियल पिकअप थोड़ा सा कम है, और बट लेकिन मैं इसको ऊंचाई वगैरह पे चढ़ाई है तो मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी रोकनी पड़ी हो या चढ़ी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और 100, 120, 140 तक मैंने इस पे भगाया है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं इसको आपकी पीछे की सीटें बताता हूँ कि पीछे की सीट की अगर हम बात करें, ये भी ऑलमोस्ट 90 पे खुल जाता है इसका डोर। और ये जो सीट्स है, हालांकि ये पतली है लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे को आगे से ज्यादा पीछे की सीटें कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि देखिए ये इस तरीके से टिल्ट हो जाती है और पूरी आप लेट के इसमें जर्नी कर सकते हो। दोनों ही सीट से इस तरीके से चली जाती है। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप आराम से इसमें मतलब राजाओं की तरह बैठ के जा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसको घूमना, अगर आपको इसको उठाना है और पीछे लोगों को बिठाना है तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा टिल्ट करना है, ये उठ जाएगी। सॉरी मान मत कीजिए, थोड़ी सी गंदी है क्योंकि मैं चला कर लाऊं। तो पीछे वाली सीट्स में भी आराम से आप बैठ सकते हो, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली होके। मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ, मेरी हाइट 5-7 है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, हालांकि थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कितना स्पेस है सर पे। 5-7 मेरी हाइट है, देखिए हेडरूम कितना मिल रहा है। और लेग स्पेस अगर लेग रूम देखें तो बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे जो है ये चार्जिंग वाला सॉकेट लगा दिया था, यहाँ पे इसमें आता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग सॉकेट लगा दिया ताकि पीछे वाले भी चार्ज कर सके इजीली फोन को। और यहाँ पे थोड़ा फोन भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पेस है। फिलहाल मैंने इसमें कुछ लगाया हुआ नहीं है, बट मेरे पास है, मैंने गाड़ी में आगे रखा हुआ। तो देखिए इतना कंफर्टेबल है। अब आ जाते हैं इसके पीछे डिग्गी की तरफ। डिग्गी में आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो रूम है वो कवर कर लिया उन्होंने लेग स्पेस देने में। यहाँ पे देखिए इतना ही है, सॉरी इसमें भी थोड़ा सामान रखा हुआ है। छोटे छोटे बैग्स ही इसमें आ सकते हैं, तो जब भी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ, अभी जब मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के साथ गया था, हम लोग 6 लोग हस्बैंड वाइफ थे और बच्चे थे उनके, तो मतलब 9 लोग थे। मेरी बेटी है 2 साल की, तो वो छोटी बेटी थी। ऐसे ही मेरा फ्रेंड है, उसकी भी 1 साल का एक बेटी है, और मेरा भाई मेरे साथ गया था, उसके 2 बच्चे थे, तो हम सब इसी गाड़ी में गए थे। तो
जो सामान था हमारा, हमें बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ा था आगे पीछे करके, बट हम लोग इजीली चले गए थे बहुत ही कंफर्टेबली। हम लोग दिल्ली से नैनीताल गए थे, जो कि 300-350 किलोमीटर से प्लस है, ऑलमोस्ट उतना ही है, बट कंफर्टेबली हम चले गए थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब मैं अगर बात करूं इसके प्लस और इसके नेगेटिव्स का, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, जैसा कि ये सबसे चीपेस्ट 7 सीटर है। अगर आपकी फैमिली में 7 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग भी हैं, तो भी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें आप इजीली 7 लोगों को बिठा के ले जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ये इसका पहला पॉजिटिव है। दूसरा, इसकी फ्यूल कंजम्पशन, ये लोकली भी मुझे इजीली 14-15 की एवरेज दे देती है, इजीली भी। जो जहां पे बम्पर टू बम्पर ड्राइव मैं करता हूं, इजीली 14-15 एवरेज इजीली दे देती है। तीसरा प्लस पॉइंट, इसका एसी सुपर्ब। एसी मेरे को लगता है इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट। एसी को आप मतलब, जैसे मेरे पास एटियोस थी पहले, या वैगनार थी, या कोई और तीसरी चौथी जो भी गाड़ी थी, मारुति, ज्यादातर मारुति की गाड़ी हम लोगों ने ली है। मेरे पापा थोड़ा सा रिलायबल गाड़ी के पीछे जाते हैं, बट लेकिन 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी, बजट उतना नहीं था, तो इसलिए हमने ली थी। बट मारुति का अगर आप किसी भी एसी की बात करें, या एटियोस तक के एसी की बात करें, जबकि उनके एसीज भी अच्छे थे, बट इसके एसी में मुझे 1 मिनट के लिए भी शीशा नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक स्टार्टिंग में अगर मैं जब ऑन करता हूं, तो उन गाड़ियों में मैं पहले शीशा नीचे करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी अंदर कैबिन के अंदर। इसमें वैसा बिल्कुल नहीं करना पड़ता। जो इसके ब्लोअर्स है पीछे, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्चुअली ये जो है, ये ब्लोअर्स नहीं है, ये एसी है। इसमें 2 एसी हैं, जो कि नीचे सीट के नीचे एक एसी है, और पीछे वालों के लिए भी यहां पर एसी है। अगर आप पीछे भी बैठ रहे हैं सबसे 3rd रो में, तो 3rd रो वालों के लिए भी एसी है। तो मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं लेती है गाड़ी। 1 मिनट तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20 सेकंड ले लेती होगी, और पूरी की पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है। मेरे को 1 मिनट, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसमें गर्मी लगती है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एसी है गाड़ी में, सब कुछ ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत कभी कभार मैं फास्ट भी चला लेता हूँ। तो स्टार्टिंग का जो इनिशियल पिकअप है, वो इसका ड्रॉबैक है, वो इसमें नहीं मिलता है अगर आप इनिशियल की बात करो। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार भगाने की बात करो, 100, मतलब 100, 120, 130, 140 तक ये गाड़ी आराम से भाग जाती है, कोई इतना इशू होता नहीं है। इतनी मैंने भगाई हुई है। तीसरा, इसके अंदर जो लगेज का स्पेस है, आई थिंक 7 सीटर आप कोई सी भी ले लो, कुछ 1-2 गाड़ियों को छोड़कर उस लगेज का स्पेस आपको बिल्कुल नहीं मिलता है अगर आप 7 लोग बिठा लोगे। लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये आती है, 6.5-7 लाख रुपए से ये गाड़ी उसी के अंदर आ जाती है। और अगर बाकी की 7 सीटर की आप बात करो, मिनिमम 9 से 10 लाख रुपए की आती है। तो उनको अगर आप कंपेयर करोगे, तो 3 लाख रुपए आप बचा रहे हो। इसमें कैरियर लगाओ और आप आराम से इसमें अपना लगेज चला सकते हो। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, तो उसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा, या मानूंगी भी, जो भी आपको जैसा भी लेना वो ले लेना। एक चीज और मैं आप बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा कभी कभी ओवरटेक करने में, स्पेशली जब पहाड़ों पे, क्योंकि सिर्फ 1 लीटर का इंजन है, तो कभी कभी जब हम पहाड़ों पे ओवरटेक करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, मेरी तरह जैसे मैं एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूं और मुझे गाड़ी को भगाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को कभी कभी वहां पे लगता है कि ये गाड़ी थोड़ा सा पावर इसमें ड्रॉप करती है। लेकिन मेरी मजबूरी थी 7 सीटर लेना, इसलिए मैं इस पे गया। तो वो मैं छोड़ दूं, अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर मेरे 7 लोगों को ले जाना हो, तो बहुत ही कंफर्टेबली ये गाड़ी लेके चली जाती है। बाकी प्लस नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगाओ। मेरे को इसके सर्विस सेंटर की अगर आप बात करें, मेरे को एक बार इसमें इशू आ गया था। इसका जो पीछे वाला रेयर एसी है सीट के नीचे, वो थोड़ा सा पानी फेंकने लग गया था, तो मैंने कंप्लेन करी थी उसकी। 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी है, तो उसी के अंदर ये हो गया। मैं 2 बार ऐसा कुछ करवाया था, इसमें एक भी चार्ज नहीं लगा था। बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बल्कि वॉशिंग करके भी दे दी थी, जबकि मैंने नहीं बोला था वॉशिंग करके। जनरली आप वॉशिंग कराओगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने मेरे से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया था। और बाकी और तो कुछ है नहीं। बाकी इसमें पार्किंग सेंसर, बैक सेंसर्स नहीं आते हैं, कैमरा नहीं आता है बैक, तो वो मैंने अपने आप लगवा लिया था। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है लगाना चाहिए लगा लेना, नहीं लगता नहीं लगवा सकते तो मत लगाना, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। बाकी ये था मेरा रिव्यू, और ये कोई ऐसा रिव्यू नहीं था इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीज नहीं है। जो प्रैक्टिकलिटी की मैं बात करूंगा, जो एक गाड़ी चलाने के लिए आपको चाहिए होता है, तो वो आप इसके अंदर वो सारी चीजें मैंने आपसे शेयर करी है। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी इसको लेने के लिए, मेरे पास पहले अर्टिगा मेरे दिमाग में थी, मेरे दिमाग में और 7 सीटर्स थी, जैसे कि इनोवा अगर पुरानी ले ली जाए, या कोई और 7 सीटर। मतलब अब जब आप देख रहे होते तो बहुत सारी 7 सीटर्स को आप कंसीडर कर लेते हो, जैसे हेक्सा एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन वो जो प्राइस रेंज है ना, प्राइस रेंज जिस ब्रैकेट में ये आती है उसमें कोई नहीं आती। तो बेस्ट सुपर्ब कार मुझे लगी 7 लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर कोई बायर्स हैं जो इसको लेना चाहते हैं, इनके मन में कोई सवाल है, इससे काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो बुरा लगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।